अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीमा इस वक्त पाकिस्तान इंडिया दोनों में बड़ी टॉप की ट्रेंडिंग में जा रही हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बासित अली। ये सीमा के पीछे लोग हाथ धो के पड़ते हैं, ये हाथ मुंह धो के पीछे पड़े हुए हैं। पहले तो आपने कहा कि वो उसको क्यों हाथ मुंह धो के उसके पीछे पड़ा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जो है उसने मेरे मज़हब को गलत इस्तेमाल किया। हमारा इस्लाम है, पाकिस्तान से भी ऊपर मेरे लिए सबसे पहले इस्लाम है। उसने जाके झूठा बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने हिंदू से। दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि एक मुसलमान जो अल्लाह को समझता हो, जो अपने नबी को समझता हो, वो अपना दीन ट्रांसफ़र कर सके, कुछ और बन सके। तो उसने मेरे मज़हब पे बात की, इसलिए मैंने उसको फिर वहाँ पर ऐसा किया कि वो दोबारा अरेस्ट हो गई। पहले उन्होंने भाभी बनाई हुई थी, जब मैं आया फिर वो दोबारा ATS ने अरेस्ट की, उनकी राह एजेंसीज ने अरेस्ट की। अच्छा, अगर मेन बात मैं पूछूं कि सीमा यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ गई क्यों, तो क्या वजह? मुझे जो मेरे पास फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि वो उधर पॉलिटिशियन से इन्वॉल्व है और सचिन को यूज़ किया गया है। सचिन सिर्फ 13,000 का मत, आपको पता है यहाँ का एक जो लड़का था जिसका शोर है वो बेचारा गरीब, उससे तो वो पैसों पे लड़ती है। वहाँ सचिन 13,000 पे उसके साथ गुजारा कर लेगी, कैसे पॉसिबल है? ये भी मोहब्बत की शादी थी, 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे मोहब्बत के बगैर नहीं होते, इतने खूबसूरत बच्चे। ठीक है, एक बच्चा होता है मोहब्बत के बगैर, ये 4 बच्चे, वो भी 2 साल के गैप से, वो नहीं होते मोहब्बत के बगैर। और दूसरी बात आपको बताऊँ कि इंडिया की जो है ना, ये इंडिया में कई पॉलिटिशियन से इन्वॉल्व है। और इन्वॉल्व देखे ना, अगर इन्वॉल्व ना हो तो वो उसको डिपोर्ट कर देंगे। अगर इन्वॉल्व है वो डिपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे, देख लेना। ये मैं आप वो उसे कभी भी डिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो फिर डिपोर्ट कर देंगे। फिर क्या मसला उनके लिए कि हाँ वापस कर दो यार, हम नहीं ऐसा करना चाहते। पहले भी तो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व है तो वो डिपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे ऐसे ही 2 महीने वो अंदर घुस जाती है इंडिया के, किसी को पता ही नहीं चलता। इतना आसान है, इतना आसान है। और इसका मतलब है इंडिया इस तरह भी एक्सपोज है कि उनकी आर्मी क्या है, उनकी रॉ एजेंसीज क्या हैं, वो तो बिल्कुल एक्सपोज हैं। फिर उसके अलावा वो दूसरी तरह भी एक्सपोज, हर तरह से वो ही एक्सपोज होते हैं। पाकिस्तान इसमें एक्सपोज ही नहीं हो सकता। तो ये बात है ना, उनका पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है तो आधार कार्ड बनते हैं, हमें थोड़ी बन जाते। असल चीज़ ये क्या है सीमा? असल चीज़ ये कुछ भी नहीं है ना। हैदर तो है, ज़ाहिर उससे शादी हुई थी इसकी, लेकिन ये एक धोखेबाज औरत है। ये क्योंकि मैंने पहले कहा ये इंडियन से इन्वॉल्व है। इशू सिर्फ इश्क मोहब्बत का था जिस इंडियन से वो इन्वॉल्व है, सचिन के अलावा, ठीक है। लेकिन इशू इन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि वो ताकि दुनिया को शो कर सके। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया ने पाकिस्तान आना है रूल्स के तहत, लेकिन वो उन्होंने ज़रा दुनिया को दिखाना है, ICC को दिखाना है कि देखिए हमारे तो मसले चल रहे हैं, हमारा तो ये प्रॉब्लम है, हम तो नहीं आना चाहते। और उस चक्कर में वो करते क्या हैं, अब इंडियन जो मीडिया है उसकी स्ट्रेटजी चेक करें। मैं हैरान हूँ उन पर कि वो अपने लिए बहुत ठीक हैं। वो करते हैं कि उनका मतलब है पाकिस्तानी आ जाए उसे बैश करो। वो तो उल्टा उनको, मैं इस दफ़ा ऐसा पड़ गया कि उनकी बेइज्जती उल्टी करके आया। सही अभी तक कर रहा हूँ और शदीद कर रहा हूँ। सवाल उठा कि आपने ये सारा व्यूज़ के लिए किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने व्यूज़ के लिए नहीं किया। अगर मैंने व्यूज़ के लिए किया होता तो मैं एक दिन में 20 वीडियो फेंक देता स्टैंड में, सिर्फ रूम में बैठे बैठे। बात मेरे दीन की थी और इस्लाम की थी, तो वो मैंने प्रूव कर दिया कि वो लड़की मुस्लिम नहीं है। सीमा हैदर थी, अब वो चली गई है, तो क्या वजह थी कि वो यहाँ से पाकिस्तान में इंडिया गई है? थोड़ा अब ये में नहीं गई। मैं तो पाकिस्तान का ब्लेम कर ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई अपने मुल्क को ब्लेम करे। अब देखें ना, इंडियन मीडिया है वो बैठा होता है अपने मुल्क के खिलाफ। एक बात मोदी ने उनकी दिमाग ऐसे बनाए हुए, पे करता है उनको, कहता है एक लफ्ज़ भी हमारे खिलाफ नहीं बोलना। हम क्या करते हैं, अपने मुल्क को, अपना मीडिया जितना हमारा, सॉरी टू से, ये मीडिया तो है ही नहीं, ये तो एक हसद का गढ़ है, एक दूसरे को आगे नहीं जाने देते। ये पाकिस्तान, इन दुश्मनों के सामने कभी पाकिस्तान को ब्लेम मत करो। वो गई है, दुबई से गई है, उनके पॉलिटिशियन के साथ इन्वॉल्व है, उन लोगों के साथ इन्वॉल्व है। वो दुबई से ही गई है, वो उधर डांसर थी। दुबई में डांसर थी? हाँ जी, वो दुबई में डांसर थी। हमारा अब ये बात बड़ी बुरी हो जाएगी कि बहुत से, मुझे तो खुदा की कसम मेरे पास प्रूफ्स हैं इस चीज़ के, कौन दुबई में जाता है यहाँ से। लड़कियां हमारी जाती हैं दुबई में, जाके क्लब्स में डांस करती हैं, पूरी दुनिया से आती हैं। लेकिन हम एक मुसलमान कौम में, हमारी इज्जत तार हो गई है। यहाँ की लड़कियां दुबई जाती हैं, दुबई जाके डांस करती हैं क्लब्स में, वहाँ यूज़ होती हैं। और यहाँ कोई हुक्मरान ही नहीं है। यहाँ हर एक को अपनी पड़ी हुई है, ना अपनी इज्जत बचाते हैं, ना कोई ऐसा मुल्क है। खुदा की कसम मेरे हाथ में ये मुल्क होता ना, गलत काम करने वाले की इस्लामिक सज़ा होती। और दूसरी बात कि ये जो लड़की है इसका पाकिस्तान से बस ये तलक था कि वो हैदर की बीवी थी, ये बहुत पहले पाकिस्तान छोड़ चुकी थी। हैदर ने उसको तलाक वगैरह दे दी? अभी तो हैदर के इंटरव्यूज भी काफ़ी आ रहे हैं। देखिए, तलाक का प्रूफ होता है ना कि ये तलाक दे दी है। अब शोर कह रहा है मैंने तलाक नहीं दी, औरत कह रही है मुझे दे दी। ठीक है, शोर जब मान ही नहीं, फिर उसके आगे शादी में भी नहीं हुई है। इंडियन 1954 एक्ट है जिसके तहत हिंदू मैरिज एक्ट भी है और उनका एक स्पेशल, उन दोनों में लिखा गया है, उनमें लिखा गया है कि कभी भी कोई हिंदू, कोई उनके धर्म की लड़की जो है वो शादी नहीं कर सकती जब से उसका कोई पहला शौहर हो।
चाहे वो मुसलमान हो जो भी हो, ये इनके एक्ट में है। मुझे बताएं उनके मुल्क में जाती है, उसका आधार कार्ड बन जाता है, उसको बेल हो जाती है, वो भाभी बन जाती है। भाभी के अलावा यही जो बात मैंने आपको पहले की, सब कुछ उसके लिए इजी माहौल होता है ना। उसे 1954 एक्ट की सज़ा पहले मिलती है कि यार ये तो तेरी शादी नाजायज़ है। क्यों? कोई तो इन्वॉल्व है ना, उनका कोई तो इन्वॉल्व है। पाकिस्तान से तो कोई भी चला जाए तो वो उसको नचोड़ के रख देते हैं। एक केस है इकरा एक लड़की थी जिस बेंगलोर में गई, वहाँ एक मुलायम के इस तरह का लड़का था, उसका नाम था, उसकी शादी, उसको फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया वापस। ठीक है, वो इनका बहुत बड़ा फेलियर था। फिर देखें हमारी रिस्पेक्ट चेक करें, हम कितने इज्जत वाली कौम है कि उनकी एक लड़की हमारी तरफ आई, गीता, ईदी साहब ने उसको बिठाया, कल्ली थी बेचारी, बोल नहीं सकती थी, हमने उसे वापस किया बड़े इज्जत एहतराम से। मोदी ने वहाँ से 1 करोड़ रुपया दिया कि यार ये ईदी साहब आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि यार हम तो इंसानियत के लिए कर, हम तो ऐसे लोग हैं। लेकिन हमारी बहादुरी देखनी है तो आप चेक करें, हम तो कलभूषण को पकड़ते हैं। कलभूषण वो गंजा आपने देखा होगा, अब क्या कहूँ उसको पकड़ा हमने, 1 मिनट में बुलवा लिया। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो डांसर थी दुबई में, तो ये चीज़ कैसे पता चली आपको, या कैसे कह सकते हैं आप? इस्लाम का झूठा ड्रामा करने वाली उस गालियाँ आ रही हैं, मैं लाइव देना नहीं चाहता। उस औरत को मैं ये कहूँ कि यहाँ से जाते ही वहाँ डांस शुरू हो गई। सबसे पहले आप उसकी वीडियोस देखें, उन हिंदुओं को नाच नाच के दिखा रही है, ऐसे सारे स्टेप वो जो होते हैं ना डांस के, और उसके स्टेप्स भी आप देख लें, गौर करें, वो दुबई में ये स्टेप्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, पक्का सबूत है, आप सबके पास है, सबको पता है कि वो दुबई में डांसर थी, और दुबई में डांस के ज़रिए वो ये ड्रामा पाकिस्तान और मुसलमानों को बदनाम करने की, वहाँ उसकी हिंदुओं से दोस्ती होती है। और वो ये प्ले स्टेशन से जो है, जो ये कौन सी गेम थी, सॉरी पबजी, ये पबजी वाला सिर्फ सचिन एक ड्रामा है, असल कहानी और है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, डिपोर्ट करो ना, बच्चों के साथ कर दो डिपोर्ट। अगर आपका पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है, डिपोर्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा, इतना इजी है एक पाकिस्तानी लड़की के लिए इंडिया में चले जाना? जिस तरह वो कहती है कि मैं तो नेपाल से गई हूँ, तो कैसे गई है, वो भी 4 बच्चों के साथ? चलें मान लेते हैं पाकिस्तान नहीं भेज दिया, मान लेते हैं, तो मुझे बताओ तुम्हारी ये अदारे एजेंसियाँ झक मार रही हैं, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी को पकड़ सको। तुम 2 महीने अंदर एक लड़की को नहीं पकड़ सके। एक लड़की बॉर्डर क्रॉस कर देती है, लड़का तो फिर ठीक है यार, उनका फिल्मों में जो सलमान खान दिखाते हैं वो भी सलमान खान मुसलमान, झूठा मुसलमान जो सलमान खान है उसको दिखाते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप जो है एक्सपोज हो गए ना कि आपके बॉर्डर पे क्या एक लड़की आपको नचा गई सारों को। यही मेरा सवाल था कि डरते नहीं हैं आप? जिस तरह आप उनको, उनके रॉ एजेंट्स को आप गाली शटअप कॉल दे रहे थे, उनको आप कह रहे थे, तो डर नहीं लगता आपको? डर क्यों लगेगा मुझे? दुश्मन के सामने जाए, वो तो शहादत होती, जहाद है। दुश्मन के जंग में जाके बंदा डर जाता है। वो कहते हैं हम अच्छे हैं, ऐਵੇਂ ही झूठा ही बोलते रहते हैं। हालांकि जो फैक्ट्स पढ़ते हैं ना, मुझे पता है 30 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ लोग उनके इस फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पानी इकट्ठा हो गया, पूरी दिल्ली साफ़ नहीं कर सके। वो दिल्ली से अब पंजाब में पानी चला गया, टमाटर उनका महंगा है, और किसी को यहाँ पता ही नहीं है। ये कहते हैं इंडिया तक चांद पे जाने का झूठा ड्रामा फेक एक वो बना रहे हैं। चांद, वो तो ये भी कह देंगे, इतने झूठे हैं, वो तो कहते हैं चांद हमारे पास खुद आता है, वो ऐसे भी कह देंगे। पहला उनका चांद ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है बीच पे, जो चांद पे वो गाड़ी उन्होंने भेजी थी चांद वाली। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आप तो सीमा के पूरे ख़ानदान को, उसके डॉक्टर को, उसके आशिक को, सबको जानते हैं, तो ज़रा बताएं उनके बारे में क्या कहते हैं वो? देखें, अब इंडिया अगर ये बता रहा है कि हाँ हम उनके सबको उसके ख़ानदान को जानते हैं, इंडिया कह रहा है, तो मैं भी उसके सबको जानता हूँ। फिर अगर इंडिया का ये इल्ज़ाम है कि हाँ हम तो कुछ जानते हैं पाकिस्तान से है, तो मैं भी उसको जानता हूँ, पाकिस्तान से नहीं है, दुबई से है। वो साइकोपाथ है, बिल्कुल साइकोपाथ। साइकोपाथ क्या होता है? देखें, एक ऐसा आदमी जो कुछ भी कर सकता है, जो हमेशा बड़ा कर लगता है उसको कि यार ये मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ही कोई बड़ी चीज़ हूँ, वो इस तरह की है। वो दिमागी पागल भी है, वरना इंडिया का स्टेप वो इस तरह ना उठाती बेवकूफ़ों की तरह, वो तरीके से जाती, किसी और तरीके से घुसती, वो बेवकूफ़ तरीके से घुसी है उस सियासतदान के कहने पे, वो जाती किसी अच्छे तरीके से। वो इंडियन चैनल्स पे कब से लगे हुए हैं, प्रूफ हमें 2 सियासतदान, ओ भाई मैं क्यों दूँ, को राह क्या है, फिर वो किस लिए बनाई, उसको ख़त्म कर दो, फिर मुझे इधर पाकिस्तान में भेजा करो, मैं आपको डिफरेंट प्रूफ दिया करूँ, मैं आपको और कश्मीर के बड़े प्रूफ दूँ कि कश्मीर हमारा कैसे है। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ कश्मीर मेरे हाथ में आ गया ना, मैं इसको बताऊँगा कि मैं कश्मीर लेते कैसे हैं, ये तो उनको तरीका ही नहीं पता। तड़पा के मार रहे हैं आप उनको। तड़पे, मैं कहता हूँ अल्लाह इनको गर्क करे ऐसी कौम को जो क्या एक्सपोज हो गया मणिपुर में क्या हुआ है, औरत को अस्तगफिरुल्लाह नंगी वो भाग रही है, उसके पीछे दरिंदे गैंग रेप हुए और दरिंदे भाग रहे हैं रोड्स पे। ये औरतों की तो इज्जत है नहीं है इस मुल्क में, औरतों की तो रिस्पेक्ट है ही नहीं है। और उनके चैनल्स में बुढ़ी बुढ़ी औरतें बैठी होती हैं और चीख रही होती हैं और बेइज्जत होती हैं मुझसे रोज़। तो इंडियन चैनल पे जाओ, उनसे लॉजिक, बहुत से चैनल इंडियंस अच्छे हैं, 1-2 हैं जो लड़ते हैं, सिर्फ उनका मकसद ही बीजेपी ने बताया कि लड़ो बस, पाकिस्तान के खिलाफ बातें, उनको सिर्फ मैं गर्क करता हूँ वहाँ पे जाके। बाकियों को मैं बड़ी अच्छी मेरी डिबेट्स हैं, आप देखें बहुत अच्छी डिबेट्स हैं।
जो अच्छा उनके साथ अच्छा काम हो रहा है, जो लड़ने के लिए आते हैं, फिर हम भी कहते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान। मैं बस आखिर में यही कहूँगा, पाकिस्तान मीडिया को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि उनको काउंटर अपने मीडिया के थ्रू भी करें। अकेली मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, मैं अकेला लड़ रहा हूँ, साथ कोई मुझे देखें, साथ आप लोग भी तो लड़ सकते हैं ना, अपना कौम है, लड़ना तो हमारा उनका आखिरत तक का, जब तक कश्मीर नहीं दिया। हमारा तो उनसे जंग है, हम क्यों चुप हैं? हमारी तो उनसे हाथ की भी जंग है, ज़ुबान की भी जंग है, वो तो हमारे दुश्मन है। कश्मीर जब तक उन्होंने नहीं दिया वो हमारे दुश्मन है। कश्मीर दे दे, जल्दी जल्दी दे दो, नहीं तो लेने के और भी बड़े तरीके हैं। अगर मैं आया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, उनको पता भी नहीं चलेगा हो क्या गया। लेकिन अगर कश्मीर आराम प्यार से दे देते हैं, ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं देते तो फिर हमें जंग से, ज़ुबान से, हाथ से, हर तरह की जंग है उनके साथ। हमारे नबी ने जंग नहीं की, हमारे सहाबा ने जंग नहीं की, ठीक है। जंग तो इस्लाम में एक दूसरे के खिलाफ भी हुई है, जब गलत हो गई है, जब हक और बातल की जंग हुई है, तो जंग तो जायज़ है, हमारी उनसे जंग है। मैं उनसे क्यों प्यार से बात करूँ? कल भी एक साफी पूछते हैं, यार राह का बंदा और तुम मुझसे शटअप कह रहे हो कि तुम्हें रोक नहीं रहा। मैंने कहा राह की ऐसी की तैसी, उसके बंदे की भी ऐसी, मेरा वो दुश्मन है। जब तक उसने, मैं कश्मीरी हूँ, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मुझे पता है कश्मीर पे क्या क्या जुल्म हुए। मैं कश्मीर के वादी लिपा से मेरा तल्लक है, करना वैली इंडियन टकरती है उसको, ये भी करना वैली टकरती है, वहाँ पर लाइन है, और उधर भी रिश्तेदार हैं, इधर भी रिश्तेदार हैं, लोग हैं आपस में जाने वाले। हम तो उन्होंने तोड़ दिया हुआ है। वो कहते हैं जो थी हमारी हद वो बन गई तुम्हारी सरहद। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये हो नहीं सकता। इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद वाले श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर वाले मुजफ्फराबाद आएंगे, और ये कश्मीर एक होगा। ये जो लाइन है ना, ये याद रखना, हम कश्मीरियों की हद है, और ये तुमने अपनी अपनी मर्जी की सरहदें जो बनाई हुई हैं, इसको तोड़ेंगे हम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सीमा को आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या होता है, सीमा क्या करती है, उसको डिपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।